नमस्कार एंड वेलकम टू उड़ान ऑफ सक्सेस। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे जो अक्सर एग्जाम्स में आता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे लोग अक्सर कठिन चैप्टर समझते हैं। लेकिन मैं आपको इतनी आसान तरीके से विद कंसेप्ट इतना आसान तरीके से बताऊंगा कि आपको सबसे इजी चैप्टर यही लगेगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज ये होता क्या है। देखो, चक्रवृद्धि ब्याज जिसे इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। देखो होता क्या है कि पहले इसकी टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं कि इसमें यूज होने वाले वर्ड क्या होते हैं। कि जैसे हम किसी से जो धन लेते हैं उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं यानी मूलधन कहते हैं, और उस पर जो इंटरेस्ट लगता है उसे हम साधारण ब्याज कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। अब होता क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट और मूलधन इन दोनों पर जो इंटरेस्ट लगता है उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कह देते हैं। यानी कि मूलधन पर तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन साधारण ब्याज पर भी लगेगा, उन दोनों पर लगेगा, उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ब्याज दर होती है उसे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, जिसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और टाइम यानी समय जिसे हम वर्ष में यानी ईयर में कंसीडर करते हैं, जिसे हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। बस ये आप समझ लीजिए इतना। और देखो मिश्र धन क्या होता है कि मूलधन प्लस ब्याज अगर हम करते हैं तो उसे हम मिश्र धन कहते हैं। यहां से आपने समझ लिया। और इंग्लिश में अमाउंट वर्ड यूज किया जाता है, इसे कुल धन भी कहते हैं, इसी को कुल धन भी कहते हैं। तो यहां से ये आपने समझा। अब देखते हैं कि क्रमबद्ध बट्टा क्या होता है। इससे चक्रवृद्धि ब्याज को समझने से पहले हमें सक्सेसिव डिस्काउंट भी समझना पड़ेगा। उसका एकल बट्टा क्या होता है, ये क्या होता है, इससे आसान तरीके से समझेंगे। इसे देखो दो तरीके से समझते हैं। पहला तो ये कि सिंपल कि इससे पहले हम फ्रैक्शन में चेंज कर दें। अगर हम 10% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो यानी 10 क्या होता है, 10% हटाएंगे तो अपॉन 100 हो जाएगा। 0 से 0 हटा देंगे यानी हमें मिला क्या, 1/10, 1/10 मिल गया। ऐसे ही 20 का अगर देखें तो 20/100 करेंगे तो यहाँ से कितना, 0 से 0 क्रॉस कर देंगे 1 और ये 5, यानी हमें क्या मिला 1/5। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि इनके बट्टे इनका फ्रैक्शन मिल गया। अब 10 का फ्रैक्शन क्या था, 1/10। तो देखो इसका मतलब क्या, बट्टे का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट देना है ना। डिस्काउंट का मतलब ये है कि अगर मान के चलो कोई चीज आपकी 10 रुपए की थी, अगर इस पर आपको 1 रुपए का डिस्काउंट मिला, 1 रुपए का, तो आपको ये कितने की मिलेगी, 9 रुपए की। तो वही देखना है कि देखो ये 10 रुपए की थी, आपने सपोज कर लिया कि ये वस्तु थी हमारी 10 रुपए की। अब 1 का डिस्काउंट मिला तो आपको ये कितने की मिली, 9 रुपए की। अब हमने देखा कि 20% का हमने बट्टा कितना निकाला था, फ्रैक्शन निकाला हमारा 1/5। अब मतलब इसका ये हुआ कि 5 रुपए की वस्तु थी ये, और इस पर आपको 1 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। 1 रुपए का डिस्काउंट मिल गया तो ये वस्तु आपको कितने की मिलेगी, अब 4 रुपए की मिलेगी, 4 रुपए की मिलेगी। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, कुछ कटे तो काट दो। यहाँ से ये क्या, 2 से अगर 2 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, यानी अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 25। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब देखें कि समतुल्य बट्टा यानी सिंगल डिस्काउंट कितना होगा इसका, तो इनका डिफरेंस निकालेंगे। ये डिफरेंस कितना मिला हमें, 7/25। किस पर डिस्काउंट मिला हमें, 25 पर डिस्काउंट मिला भाई, क्योंकि हमारा पहले कितना था 25 था और अब कितना रह गया 18, यानी 18 रह गया। तो हमें अपॉन में 25 लिखेंगे, ना कि 18 तो हमारा बाद में हुआ डिस्काउंट के बाद में, पहले तो हमारा 25 था, तो हमें 25 लिखना होगा। इंटू 100 कर दोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 25 से अगर इसे काटोगे कितना मिलेगा हमें 4, और 7 4 जा कितना होता है 28%। ये क्या हो गया इसका सिंगल डिस्काउंट यानी समतुल्य बट्टा।
समतुल्य बट्टा हो गया। और इसे देखो, यहां से ये तरीका जो मैंने बताया था अभी, यहां से आप इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को कितने भी डिस्काउंट का बोल दिया जाए और उसे आप सॉल्व कर सकते हो। अब यहां से देखो दूसरा तरीका क्या है। दूसरे तरीके को अगर हम समझें तो दूसरा तरीका यहां से इस तरह से कर सकते हैं कि एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ये फॉर्मूला बेस्ड हो गया। ये दो के लिए होता है, दो डिस्काउंट हो। अगर यहाँ पे आपको दो से अधिक डिस्काउंट दिए गए हों तो आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। जितने भी होंगे ऐसे नीचे लिखते चले जाओगे और आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपको दो ही डिस्काउंट दिए हों और जल्दी और फास्ट सॉल्व में करना हो तो देखो इस तरीके से भी कर सकते हो। अब इसमें एक्स क्या हो जाएगा, एक्स आपका हो जाएगा पहला डिस्काउंट, वाई हो जाएगा दूसरा डिस्काउंट। तो अब यहां से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस 20 माइनस 10 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 100 कर देंगे। अब देखो दो जीरो से ये दो जीरो क्रॉस कर दोगे सिंपल, ये कितना हो जाएगा 30 माइनस 2 कर दोगे, 2 इंटू 1 हो गया ना, इक्वल टू 28। आपका आंसर दोनों तरीके से सेम ही आएगा। और यहां से हमने समझा अब तक कि सक्सेसिव डिस्काउंट का हम सिंगल डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, समतुल्य बट्टा कैसे निकालते हैं। अब समझते हैं कि जब किसी चीज पर क्रमबद्ध बढ़त होती है तब हम इसका सिंगल यानी समतुल्य बढ़त कैसे निकालेंगे। अब देखो यहां पर क्या करेंगे, सिमिलर वही कि 10% का हम पहले फ्रैक्शन निकालेंगे। 10% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, 10% है 10 अपॉन 100 कर देंगे तो ये क्या मिल गया हमें 1/10 मिल गया, 1/10 मिल गया। यहां तक क्लियर है आपका ये। तो अब देखो यहां से क्या होगा कि इसका मतलब देखो पहले डिस्काउंट था लेकिन इस बार बढ़त हो रही है। आपको इस पॉइंट का जरूर ध्यान देना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज पहले आपको 10 रुपए की मिल रही थी अब इस पर 1 रुपया बढ़ गया, 1 रुपया बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, 1 रुपया बढ़ गया। तो अब आपको कितने की मिलेगी, वो 11 की। तो यानी यहाँ पे पहले जो आपको 10 रुपए की चीज मिल रही थी वो अब कितने की हो गई, 11 की, 11 की हो गई। अब सिमिलरली दूसरा भी डिस्काउंट है, दूसरे को भी ऐसे ही लिखेंगे, यानी 10 की थी और अब कितने की होगी, 11 की। अब यहां से आप क्या करोगे, यहां से आप क्या करोगे, इनका मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमें कितना मिलेगा, 100 मिला। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमें कितना मिलेगा, 121। अब देखो अब आपको क्या देखना है कि ये जो वैल्यू है ये वाली हमारी वैल्यू है, ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ये वाली प्रिंसिपल यानी मूलधन हो जाएगी। और ये वाली क्या, कुल धन, यानी कि ये तो वैल्यू हमारी हो गई प्रिंसिपल हो गई, मूलधन हो गई। और ये वैल्यू जो थी ये हमारी हो गई कुल धन, यानी इसी को मिश्र धन भी कहते हैं। यानी मतलब क्या हुआ कि हमारे 100 रुपए जो वैल्यू थी वो हमारी 121 रुपए हो गई, 121 हो गई। और इनके बीच का जो डिफरेंस है, जो हमें डिफरेंस कितना मिलेगा इसका, 21 का डिफरेंस मिला। और यही हमारा हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ये जो हमें बीच का डिफरेंस मिला ना 21 रुपये, यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है। यानी मतलब कहने का ये हुआ कि हमारे 100 रुपये की कोई वैल्यू थी, हमारा प्रिंसिपल था, जिस पर हमारे 21 रुपये का ब्याज लगा और 21 रुपये ब्याज लग के हमारा 121 रुपये हो गया। ये तो इसका मतलब ये है कि जो बीच का डिफरेंस है 21 रुपये, ये तो हमारा ब्याज हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। और ये 121 रुपये जो थे ये हमारा कुल धन यानी मिश्र धन हो गया। प्रिंसिपल प्लस ब्याज मिश्र धन होता है ना, तो ये कुल धन हो गया यानी मिश्र धन हो गया। और ये हमारा 100 रुपये प्रिंसिपल हो गया। आई होप आप इतनी चीजें बहुत ही आसान तरीके से समझ पाई। अब देखते हैं क्वेश्चन। देखो
अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोला है। अब इसमें बोल दिया गया है समय बराबर कितना है, 2 वर्ष है, और आर यानी ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका 12.5% है, 12.5% है। और सी आई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 6 रुपये 80 पैसे है। तो आपको प्रिंसिपल यानी मूलधन निकालना है कि मूलधन क्या होगा। कि अब देखो इसे आसान तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं। पहले चीज तो ये कि आपको कितना है, 2 वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए। तो कैसे करेंगे, पहले कि अभी हमने जो कंसेप्ट समझा उसके आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम 12.5% का मतलब क्या करें, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे होता है ना 12/2, यानी अगर इसको हम 2 12 या कितना 24 + 1 25 हो जाता है, ये /2। देखो फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये बता रहा हूँ आपको। इन 2% हटाएंगे तो 1/100 हो जाएगा, और ये 25 से इसको 4 टाइम्स डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू हमें 1/8 मिल गया, यानी 4 2 जा 8। तो यहाँ से आपको क्या मिला, 12.5% का फ्रैक्शन क्या मिल गया आपको, 1/8। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ तक समझ में आ गया तो अब आप देखेंगे कि 8 जो है इसका मतलब क्या हुआ कि 8 रुपये पे 1 रुपया बढ़ रहा है, तो 9 रुपये हो गया। यानी हमारी वैल्यू कितनी थी, पहले 8 रुपये थी, इस पे 1 बढ़ गया तो अब कितना हो गया, 9 रुपये पहली साल। लेकिन 2 साल का है तो दूसरी साल भी तो बढ़ेगा, तो दूसरी साल भी 8 रुपये से 9 रुपये हो गया। अब देखो हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 8 का ये कितना हो गया 64, और इनका मल्टीप्लाई किया तो कितना मिल गया हमें 81 मिल गया। अब देखो क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकाला था हमने, यही तो था हमारा CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या था, इनका डिफरेंस। तो डिफरेंस हमें कितना मिल गया 17 मिल गया। ये तो हमारा प्रिंसिपल था 64, और ये मिश्र धन था यानी कुल धन था। तो बीच का जो डिफरेंस था वो हमारा ब्याज था यानी इंटरेस्ट था, CI था। तो ये डिफरेंस हमारा 17 आ गया। अब ये 17 किसके इक्वल है, यही इक्वल है 6.80, यानी कि आपने देखा कि 6 रुपये 80 पैसे के बराबर क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है ब्याज की, और ये हमारे इसके अकॉर्डिंग कितना है 17 यूनिट। 17 यूनिट की वैल्यू अगर 6 रुपये 80 पैसे है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 1 यूनिट की हो जाएगी 0.4, 17 जगह से 0.4 हो जाएगी। अब यहां से देखो 1 यूनिट की वैल्यू आपको 0.4 मिल गई, 0.4 मिल गई। तो क्या 64 यूनिट की वैल्यू बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं। अगर 64 का मल्टीप्लाई कर दोगे 0.4 से तो ये क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा 25 यानी 25.6 रुपीज, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ पाया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसे मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि R इक्वल टू यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 रुपये कितना 16/2/3% है, समय 2 वर्ष है, कुल धन 1470 रुपये है। तो मूलधन बताओ, यानी प्रिंसिपल पूछा गया है कि प्रिंसिपल क्या होगा। तो देखो क्या करोगे, इसे भी 2 तरीके से कर सकते हैं। इसे कैसे करोगे, पहले तरीका तो ये कि जैसा अभी हमने किया था। दूसरा तरीका, अगर हम 16/2/3 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये मिलेगा हमें 1/6। आप कन्वर्ट करके देख लेना कैसे करते, मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में भी कि कैसे कन्वर्ट करते। तो ये 1/6 मिलेगा। देखो पहले तरीका तो ये कि जो अभी हमने किया था। दूसरा तरीका कैसे कर सकते हैं, दूसरा तरीका कि आपका जो बेस वैल्यू है अपॉन में कितना है 6 है, 6 है तो 6 को आप यानी अगर यहाँ पर 2 वर्ष है तो यानी इसका स्क्वायर कर देंगे, 3 वर्ष है तो इसका क्यूब कर देंगे। तो अब क्या बनेगा 1/6 का क्या करोगे
स्क्वायर कर दोगे 6 का, तो ये हमें 6 का स्क्वायर करने पर कितना मिला, 36 मिला। अब 36 मिला तो यहां से हमने देखा कि ये पहले साल का और ये दूसरे साल का है, दूसरे साल का। अब देखो इसका क्या करोगे कि पहले साल में 1/6 है ना, तो 36 का 1/6 करोगे, 1/6 करोगे तो हमें कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। 36 का मल्टीप्लाई करोगे 1/6 से हमें 6 मिलेगा। और सिमिलरली यहाँ पे फिर से करोगे तो ये क्या मिलेगा, हमें 6 मिलेगा। लेकिन क्या कि देखो पहले साल का हमें इंटरेस्ट कितना 6 रुपये मिला, दूसरे साल का भी 6 यूनिट मिला, लेकिन ये जो 1/6 है यानी जो ब्याज लग रहा है ये तो इस पे भी तो लगेगा दूसरे साल में जाके, पहले साल के इंटरेस्ट पर भी लगेगा, यानी ये पहले साल के प्रिंसिपल पर हो गया। अब दूसरे साल में जो ब्याज लगा ये पहले साल के प्रिंसिपल पर हो गया और पहले साल के ब्याज पे भी तो लगेगा, तो यहाँ से 1/6 इसका भी करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ से 1 मिलेगा। आई होप ने आपको ये समझा पाया बहुत ही आसान तरीके से। अब देखो बोला गया है कि कुल धन बराबर, कुल धन कितना है 107, ठीक। अब यहां से क्या करोगे कि टोटल कितना हो गया है, ब्याज बोला कुल धन कितना करोगे कि ये पूरा ब्याज कितना है 6 + 6 कितना हो गया 12 + 1 13 हो गया, ये 13 और प्लस ये 36, तो यानी कितना हो गया, ये हो गया 36 + 13 करोगे तो हमें मिल गया ये 49 मिल गया, यानी ये 49 यूनिट मिल गया। ये क्या मिल गया हमें, कुल धन में हम क्या करते थे कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करते थे, तो यानी प्रिंसिपल प्लस ब्याज कर दिया हमने, तो ये कितना मिल गया हमें 49। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 49 जो है इसकी वैल्यू हमें दी गई है 1470, यानी 1470 रुपये के इक्वल दी गई है वैल्यू इसी की। अब यहाँ से इसे डिवाइड करोगे तो 1 की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 30, 1 की वैल्यू हमें 30 मिल जाएगी। अब यहाँ से ये बताओ 1 की वैल्यू 30 है तो मूलधन पूछा है, मूलधन हमारा कितना है 36 है, तो क्या आप इसकी वैल्यू बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं। 36 मल्टीप्लाई 30 कर दोगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा हमें 1080, यानी 1080 रुपये, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप यह क्वेश्चन भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस कंसेप्ट को समझे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे मैं तीसरे कंसेप्ट के साथ कराऊंगा, आप बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे कि और किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो बोला गया है कि समय कितना है 2 वर्ष का है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर दिया गया है, दर दी गई है, ब्याज की दर दी गई है कितना है पर एनम, इसका मतलब होता है P.A लिखा है पर एनम यानी प्रतिवर्ष कंसिडर किया जाता है 10% का। और मूलधन कितना है आपको 10,000 यानी 10,000 रुपये है। तो अब यहाँ से देखो कैसे करेंगे, पहले साल का ब्याज आप कैसे, पहले साल का यानी 10,000 लिख लो, यहाँ पे 10,000 लिख लिया। अब 10,000 पे क्या बोला है, 10,000 पे 10% का ये फर्स्ट ईयर का था, फर्स्ट ईयर का 10% लगाना है। अब देखो आप यहाँ से डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, परसेंट हटाओगे तो कितना अपॉन में 100 आता है ना, तो यहाँ से क्या करोगे 1 0 इसका कट जाएगा, 1 0 इसका कट जाएगा, तो हमें कितना मिल गया, ये मिल गया हमें 1000 यानी 1000 रुपया मिल गया, यही तो मिला। अब इतना मिल गया तो देखो अब सेकंड ईयर का भी निकालोगे, इसी तरह के सेकंड ईयर का निकालोगे, यानी सेकंड ईयर पे भी तो 10,000 पर ही लगेगा। तो अब सेकंड ईयर में निकालोगे तो सेकंड ईयर में कितना हो जाएगा, सेकंड ईयर में भी
1000 रहेगा, यानी 10% का परसेंट लगा के कितना मिलेगा हमें? 1000 रुपये। 1000 रुपये हो गया। लेकिन अब लेकिन क्या कि देखो सेकंड ईयर में दूसरे साल में आपने प्रिंसिपल पर तो लगा दिया, 1000 रुपये मिल गया हमें, लेकिन पहले साल जो हमें ब्याज मिला था इस पे तो अभी लगाया नहीं, इस पर भी लगेगा। बिल्कुल जी हाँ, इस पर भी 10% का लगेगा, और इस पर 10% का लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा? यानी एक जीरो 100 वाले में से एक जीरो इससे और एक कट जाएगा, तो यहाँ से कितना मिलेगा हमें? 100 मिलेगा। 100 मिलेगा। अब हम इसको ऐड करेंगे तो ये ब्याज हमें कितना मिल गया? 2100 रुपये। 2100 रुपये हमें ब्याज मिल गया इसका। और यही पूछा गया था कि CI कितना होगा, तो ये हमारा ब्याज कितना हो गया? 2100 रुपये। और यही इसका आंसर है। आई होप आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझ पाए। देखो यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि यहाँ पर अभी 2 वर्ष के लिए था, अगर 3 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष कितना भी दे दिया जाए तब भी आप इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन दूसरे कॉन्सेप्ट से करने में थोड़ी मुश्किल होगी। इस कॉन्सेप्ट से कर सकते हो, लेकिन देखो करोगे कैसे? आपको बार बार ये नहीं करना होगा। देखो जैसे अभी हमने यहाँ पर ये 10% निकाला इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, ठीक है, इस तरह से निकाला। लेकिन आप क्या करोगे जब 2 से अधिक वर्ष का दिया गया हो, तब क्या करोगे? सिंपल सा एक फंडा याद रखो कि देखो यहाँ से हमें कितना दिया? 10,000 था, 10,000 पे हमारा 10% लगा था, और यहाँ पे फिर 1,000 पे भी लगा था। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें 11,000 पे यानी 11,000 पे देना पड़ा ना। तो यहाँ से क्या करोगे कि जो इंटरेस्ट मिला था हमें यहाँ पे ये 1000, इसको इसमें ऐड कर दो। यहाँ पे सेकंड ईयर में 11,000 हो जाएगा, उस पर 10% लगाओ। अगली बार जितना भी इंटरेस्ट आएगा उसको फिर से अगली बार में इसमें ऐड कर दो, तब तीसरी साल का लगा दो, फिर चौथे साल का आएगा तो ऐसे लगाते चले जाओ, और इस तरह से आप कितने भी साल का आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप ये कंसेप्ट भी आपका बहुत ही इजीली क्लियर हो चुका है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि 300 आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका 12.5% है पर एनम, यानी वार्षिक, और टाइम कितना है? 2 वर्ष का है। CI आपको दिया गया है 340 रुपये, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट 340 रुपये है। तो मूलधन यानी प्रिंसिपल बताना है आपको कि कितना होगा। अब आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं, मैंने आपको कई कंसेप्ट बता दिए, लेकिन फॉर्मूला नहीं रटवाया मैंने आपको। फॉर्मूला और न रटवाता हूँ कभी भी, मैं आपको कंसेप्ट के साथ बता रहा हूँ, और आप इस कंसेप्ट के साथ कभी भी CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालना नहीं भूल पाओगे। देखते हैं, हमने 3 टाइप देख लिए, और इसमें सबसे अच्छे तरीके से देखें कि किस तरीके से कर सकते हैं। तो पहले इसका हम क्या करेंगे कि फ्रैक्शन निकालेंगे। तो अगर हम फ्रैक्शन निकालें तो 12.5% का फ्रैक्शन हमें कितना मिलेगा? ये मिलेगा हमें 1/8, यही मिलेगा, 1/8 मिलेगा। तो अब इसको देखें तो देखो 2 साल के लिए है, तो इसका क्या करोगे? तो बेस का स्क्वायर कर दो, बेस का स्क्वायर कर दो। तो 8 का स्क्वायर करने पर हमें क्या मिलेगा? 8 का स्क्वायर करने पर हमें मिला 64 मिला। अब इसका हम 2 साल के लिए निकाल रहे हैं ना, तो पहला साल और ये सेकेंड ईयर। तो पहले साल में 1/8 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 1/8 पार्ट निकालना पड़ेगा 64 का। तो हमें कितना मिलेगा? 8 मिलेगा यहाँ पे। सिमिलरली हमें यहाँ पे भी करना पड़ेगा, इसको इंटरेस्ट देना है। तो कितना मिला यहाँ पे हमें? फिर से वही कितना? 8 मिला। लेकिन हमें इस इंटरेस्ट पे भी तो इंटरेस्ट देना है। पहले साल का इंटरेस्ट कितना? 8 है, उस पर इंटरेस्ट देना है। तो यानी 1/8 इसका करोगे तो हमें कितना मिलेगा? यहाँ से मिल जाएगा हमें 1 मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और नई बताने वाला हूँ आपको। वो क्या कि देखो जो पहले साल लगा हमारा ब्याज और दूसरे साल लगा, ये दोनों तो सेम है, दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से क्या है कि देखो ये जो पार्ट होता है ये होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ये होता है साधारण ब्याज। और अगर हम ये तीनों को ऐड कर दें तो ये क्या हो जाता है हमारा?
कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, यानी ब्याज पर ब्याज लगते ही हमारा क्या बन गया, चक्रवृद्धि ब्याज बन गया। तो अब एक चीज हमने देखी कि जब हमने 8 इन दोनों को ऐड किया तब तो साधारण ब्याज बन गया, लेकिन जैसे ही हमने 1 को ऐड किया चक्रवृद्धि ब्याज बन गया। तो यहाँ से एक चीज हमें समझ में आई कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है वो हमारा कितना है, ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट है यहाँ से। तो हमें यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पता चल गया। तो कभी अगर आपको क्वेश्चन में दे दे कि डिफरेंस चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के डिफरेंस दे देगा तो कि उसके बराबर ये 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी। इसके बेस्ट हम क्वेश्चन अगले पार्ट में करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ये समझ लो कि ये डिफरेंस यहाँ से 1 होता है। 1 क्या मतलब जो भी आएगा यहाँ पर वो डिफरेंस होता है दोनों का। तो यहाँ से समझ लिया। अब बोला गया है कि CI कितना है हमारा 340 रुपये। तो 340 रुपये तो यानी 8 + 1 कर देंगे तो ये कितना मिल गया हमें, 17 मिल गया, 17 मिल गया। और इस 17 यूनिट की 17 की वैल्यू कितनी है हमारी, 340 रुपये के बराबर, 340 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी मिलेगी हमें, 20 मिल गई। अगर हमें 1 यूनिट की वैल्यू 20 मिल गई तो क्या मूलधन बता सकते हो, मूलधन कितना है, 64 है। तो 64 में अगर मल्टीप्लाई 20 का कर दोगे तो हमें कितना मिलेगा, ये मिलेगा 1280, ठीक है। यानी कि हमारा कितना हो गया, 1280 रुपये। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से विद कंसेप्ट आपको चीजें समझा पाया, चक्रवृद्धि ब्याज को समझा पाया कि किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज हमने 2 वर्ष के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, टाइम 2 वर्ष लिया गया था। अगले पार्ट में हम 3 वर्ष या 4 वर्ष इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आज इस अगले वीडियो के बाद में आप कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज भूल नहीं पाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं